किसी ने यह प्रश्न किया है कि कलि संतरणोपनिषद में लिखा है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने वाले को भगवान का दर्शन होता है। क्या वस्तुतः भगवान का दर्शन होता है? कलि संतरणोपनिषद में लिखा है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने वाले को भगवान का दर्शन होता है। पर मैं यहां पर बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहूं, नाम जप करते करते दर्शन की लालसा जगेगी तो भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन भगवान के दर्शन की इच्छा से होगा। ऐसा भी देखने में आया 3.5 करोड़ नाम जप करने वाले को भी दर्शन नहीं हुआ और उससे कम में भी भगवान का दर्शन हो गया। बड़ी बात है कि नाम जप करते करते दर्शन की इच्छा हुई कि नहीं, दर्शन की ललक लगी कि नहीं, लगन लगी कि नहीं, दर्शन की लालसा तीव्र हुई कि नहीं। श्री कृष्ण छिप गए, प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? उससे पहले क्या घटना घटी? कहा सुखदेव जी महाराज कह रहे रुरुतुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्रिया की महिमा नहीं है। आप जो कर रहे हो उसकी बहुत बड़ी महिमा नहीं है, आप चाहते क्या हो। 3.5 करोड़ नाम जप करते करते भी यदि भगवान के दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई, यदि वैसी तीव्र लालसा ही आपके हृदय में उत्पन्न नहीं हुई, तो दर्शन नहीं होगा। और उससे कम में भी यदि लालसा तीव्र हो गई तो भगवान कोई 3.5 करोड़ के बंधे हुए थोड़ी हैं। वो तो 3.5 करोड़ के बंधे नहीं है। भक्तों से तो हमने यही सुना, आधे नाम पे आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। भगवान भी स्वयं कह रहे हैं मैं तो आधे ही नाम पे दौड़ा चला जाता हूं, 3.5 करोड़ तो बहुत होते हैं। कहीं पर भी इस तरीके का जो वाक्य कहा गया है, किस लिए? अब भाई 3.5 करोड़ का लक्ष्य रख के जो व्यक्ति नाम जप में लगेगा उसको कितना नाम जप का अभ्यास करना पड़ेगा। नाम की कृपा से हो सकता है इतने नाम का अभ्यास करते करते नाम की कृपा से हृदय में उस विशुद्ध भक्ति भावना का उदय हो जाए। पर किसी भी प्रकार के बंधन में, किसी भी प्रकार के अनुबंध में आप भगवान को बांध नहीं सकते। नहीं होने को 3.5 में भी नहीं हो, होने को 1 में भी हो जाए। भगवान स्वतंत्र हैं भाई, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनको किसी भी प्रकार से बांधा नहीं जा सकता। तो मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, भाव से जो भी करो वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो। मैंने तो कई बार आपसे कहा, जो भी करो ना भाई, उसके फल स्वरूप प्रभु से बस एक ही बात मांगो, प्रभु मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण शुद्ध होते ही सामने या केवल दाएं बाएं नहीं, जहां देखोगे वहीं भगवान का दर्शन होगा। मन शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए तो फिर जित देखूं तित श्याममयी है। वहां पहले कबीर ये कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल होया जैसे गंगा नीर। और अगली बात क्या कह रहे हैं? बोले अब लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और वैसे भी भगवान को कहीं से आना थोड़ी होता है। भगवान को कहीं से आना थोड़ी होता है। आप यहां से कहीं जा रहे हैं, कैसे जा पा रहे हैं? क्योंकि आप यहां हैं, वहां नहीं हैं, तभी तो आप यहां से वहां जा रहे हैं। पर भगवान तो सब जगह है ही, सदा से ही हैं, सर्वत्र हैं और समान रूप से हैं। भगवान का कहीं किसी भी प्रकार से अभाव होता नहीं। गए तो हम हैं कहीं माया की नगरी में, भगवान तो यही हैं, तो उनको कहीं से आना नहीं है। मन निर्मल हो जाएगा, जहां हो वहीं पर भगवान का दर्शन होगा, सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। जिनका मन निर्मल हुआ उनकी स्थिति क्या है? वो तो कहते हैं माई मेरो श्याम लगो संग डोले। बोले जित जाऊं तित आढ़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले माई मेरो श्याम लगो संग डोले। तो हम तो आपको भाई विनम्रता पूर्वक यही कहेंगे कि जो भी करो हमारा लक्ष्य ये हो, हमारा मन शुद्ध हो जाए। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ दे, क्योंकि प्रभु ये कार्य हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे।
इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे, क्योंकि मन को शुद्ध करने के लिए जो किया उसमें कर्तापन रहा। मन को शुद्ध करने के लिए हमने जो भी किया, मैंने किया, ये कर्तापन बना रहा, ये नहीं मिटा, ये नहीं गया। वो जो सूक्ष्म अहंकार है वो नहीं मिटा, और जब तक वो है तब तक मन शुद्ध कैसे हो। इसलिए प्रभु ये मेरा सूक्ष्म अहंकार, इसका आप हरण करिए कि ये मन निर्मल हुआ तो आप ही की कृपा से होगा। तो जो भी भजन साधन आप करते हो, मेरा कहना तो यही है कि इसलिए करो मन शुद्ध हो जाए। और मेरा मानना भी यही है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यही है, जिसका मन शुद्ध है वो जहां देखे, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल।